नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। रिम्स अतिक्रमण मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी की एंट्री हो गई है। एसीबी अब इस पूरे प्रक्रिया की जांच करेगी कि अतिक्रमण कहां हुआ है, कितना हुआ है और कौन कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त है, क्योंकि जिन लोगों का घर टूट रहा है उनकी आवाज बुलंद इस बात से हो रही है कि भाई 40 साल और 60 साल से हम रह रहे हैं। जैसे कैलाश कोठी की बात करें तो कहा जा रहा है कि वो 60 साल से ऊपर की जो मंजिला इमारत है, बहुमंजिला इमारत है, वो मकान पूरा 60 साल पहले का है और उस 60 साल की इमारत पर अब अतिक्रमण का दावा करके बुलडोजर क्यों चलाया गया। एक वीडियो हमने भी देखा जिसमें एक महिला की आवाज आ रही है, जिसमें वो ये कह रही हैं, कहा यह जा रहा है कि वो रिम्स के अधिकारी है जिनसे वो बातचीत कर रही है। वो कह रही है कि हमें स्टे मिल गया है और आप इस पर कैसे बुलडोजर चला सकते हैं। ये सब सारे विवाद आने के बाद से झारखंड हाई कोर्ट ने एसीबी जांच की मांग की है और एसीबी ने भी तत्परता दिखाते हुए रांची शाखा में प्राथमिकी दर्ज करा ली है। अब इस प्राथमिकी दर्ज के बाद औपचारिक जांच शुरू हो गई है और अब इस औपचारिक जांच के बाद ही वो कई चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, म्यूटेशन ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो हो, उन सब के चेहरे सामने आएंगे। क्या है पूरी खबर, आइए एक नजर डाल लेते हैं। रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण मामले में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद एसीबी ने रांची शाखा में प्राथमिकी दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के आदेश के आलोक में की गई है। अदालत ने न केवल रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी जांच के आदेश दिए थे जिनकी मिली भगत से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण हटाने के दौरान यदि किसी को मुआवजा दिया जाता है तो उसकी वसूली संबंधित दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से की जाएगी। आइए जान लेते हैं अब किन अधिकारियों की होगी जांच। एसीबी जांच उन अधिकारियों तक पहुंचेगी जिन्होंने राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी की, जमीन को निजी दिखाने के लिए यानी सरकारी जमीन को निजी दिखाने की प्रक्रिया अपनाई और अवैध निर्माण के लिए दस्तावेज जारी किए। इसमें किराया रसीद, ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी और भवन नक्शों को मंजूरी देने वाले जिम्मेदार पदाधिकारी भी जांच के दायरे में होंगे। दरअसल मिल रही जानकारी की माने तो मामला रिम्स के करीब 7 एकड़ से अधिक अधिग्रहित जमीन से जुड़ा हुआ है, जो वर्ष 1964-65 में अधिग्रहित की गई थी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा की रिपोर्ट की खुलासे में ये कहा गया है कि इस जमीन पर मंदिर, दुकानें, पार्क और बहुमंजिला आवासीय इमारतें तक बना दी गई हैं। इतना ही नहीं, इन जमीनों पर फ्लैट भी बनाए गए हैं और बेचा गया है। दरअसल झालसा की रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद से प्रशासन द्वारा रिम्स क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब एसीबी के जांच के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अवैध कब्जे के पीछे किन किन चेहरों की भूमिका है वो सामने खुलकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, एसीबी की एंट्री के बाद अब रिम्स अतिक्रमण मामले में जिन लोगों का घर टूटा है उन्हें थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी, क्योंकि एसीबी की जांच के बाद उन चेहरों से पर्दा जरूर हटेगा जिन अधिकारियों ने, चाहे वो लोगों के घर की रजिस्ट्री हो, म्यूटेशन हो, डिड हो, ये सब तैयार करवाने में मदद की है और लाखों करोड़ों रुपए उनसे लिए हैं, वो चेहरे सामने खुलकर आएंगे। और पिछली बार जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये भी कहा था कि जिन अधिकारियों के नाम सामने आएंगे, जिन बिल्डरों के, जिन दलालों के नाम सामने आएंगे और उनमें उनकी संलिप्ति देखी जाएगी कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इन लोगों को जो मुआवजा दिया जाएगा, जिनके घर जाने अनजाने टूट गए हों या फिर जानबूझकर तोड़े गए हों क्योंकि अतिक्रमण बोलकर बुलडोजर चल रहा है, और इन लोगों को जो मुआवजा दिया जाएगा वो मुआवजा कोई और नहीं बल्कि वही बिल्डर, वही दलाल, वही अधिकारी देंगे जिन्होंने इन्हें ठगा है।
ये सरकारी कोष से पैसा इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन अधिकारियों और बिल्डरों के बैंक में जमे करोड़ों करोड़ों रुपए से इन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस खबर के बाद उन लोगों को जरूर राहत मिली होगी जो ये आवाज उठा रहे थे कि भाई हम 40 साल 50 साल से इस बिल्डिंग में, इस मकान में रह रहे हैं, अभी आपको अचानक अतिक्रमण क्यों दिखने लगा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।